सैमसंग का A14 फ़ोन है जिसके अंदर प्रॉब्लम है, चार्जिंग नहीं हो रहा है। फ़ोन अभी ऑन कंडीशन में है। मैं आपको फ़ोन को ऑन करके दिखाता हूँ। एक बार पावर बटन को कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखो, फ़ोन को पूरा ऑन हो जाने देते हैं। बैटरी थोड़ा लो है क्योंकि चार्जिंग नहीं हो रहा है फ़ोन में। जैसे ही मैं फ़ोन चार्जिंग को कनेक्ट करता हूँ फ़ोन के साथ, तो आप देखना एम्पियर मशीन में यूएसबी टेस्टर में आप देखना यूएसबी टेस्टर ऑफ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो 5 वोल्टेज की सप्लाई है वहाँ पे कहीं ना कहीं पे शॉर्टिंग है। एक बार फ़ोन को ऑन हो जाने देते हैं। अभी मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ, देखना अभी फ़ोन, ये देखो यूएसबी टेस्टर ये देखो ऑफ हो जाता है। उसका मतलब ये है कि फ़ोन के अंदर शॉर्टिंग है। जो वीबस की 5 वोल्टेज की सप्लाई है वही लाइन के अंदर शॉर्टिंग है। एक बार दूसरे एंगल से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं चार्जर इनपुट करता हूँ यूएसबी टेस्टर ऑफ हो जाता है। ये देखो मैंने अभी इंसर्ट किया, ये देखो ऑफ हो गया। अब मैं चार्जर को निकालूंगा फिर से लाइट आ जाएगी। ये देखो ऑन हो जाएगा यूएसबी टेस्टर। जैसे ही इनपुट करता हूँ ऑफ हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बैटरी को मदरबोर्ड से अलग कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। उसके बाद में ये केबल निकाल के हम जो जहाँ पे 5 वोल्टेज की सप्लाई आती है वो कनेक्टर पे चेक करेंगे। एक एक साइड पे बीप बजर की आवाज़ आएगी, दूसरी साइड पे रीडिंग आना चाहिए। अगर दोनों साइड पे बीप बजर की आवाज़ आती है उसका मतलब ये है कि फ़ोन के अंदर जो 5 वोल्टेज की सप्लाई शॉर्ट होगी। और जिस हिसाब से वो जो यूएसबी टेस्टर ऑफ हो रहा था उसका मतलब ये है कि ये लाइन शॉर्ट ही है। एक बार हम देख लेते हैं। ये देखो इस साइड पे तो बीप बजर आ रहा है, दूसरी साइड पे रीडिंग आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन में शॉर्टिंग है। हो सकता है कि हमारी OEP IC जो होती है वो ओवर वोल्टेज जो प्रोटेक्शन आईसी होती है वो शॉर्ट हो गई हो। इसके लिए ये मदरबोर्ड को अलग कर लेते हैं बॉडी से और देखते हैं। यूएसबी जो OEP IC है वो सीपीयू के बगल में है, तो वहाँ पे हम देखेंगे जो चार्जिंग आईसी है वही साइड पे है। तो OEP IC जली है कि नहीं वो हम देख लेते हैं। वहाँ पे भी शॉर्टिंग दिखाता है कि नहीं वो हम देखेंगे। यहाँ पे 5 वोल्टेज आता है, ये देखो यहाँ पे भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। और OVP के बाद की लाइन में हम चेक करेंगे। अब ये वाला कैपेसिटर वो भी शॉर्ट दिखा रहा है, ये आप देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये OVP IC में ही शॉर्टिंग है। एक बार OVP IC को रिमूव करके वहाँ पे हम जंपर लगा के देखते हैं। जंपर लगाने के बाद शॉर्टिंग रहता है कि निकल जाता है वो भी हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो चलिए आईसी को रिमूव कर लेते हैं। ये जो आईसी है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी है। हम इसको बाईपास कर देंगे अगर ये शॉर्ट है तो। मैं माइक्रोस्कोप में देख रहा हूँ
ये आईसी ही जल गई है, मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो ओवीपी आईसी है वही जल गई है। तो एक बार वो आईसी को रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद में हम जंपर लगा के देखते हैं कि क्या हमारा ये जो चार्जिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलिए आईसी को रिमूव कर लेते हैं। आईसी जली हुई है, इसके लिए ये टाइम लग रहा है निकालने में। ये देखो हमने आईसी को रिमूव कर लिया है। अभी हमें जंपर लगाना है। जंपर जो लगाना है शायद ऊपर की जो लाइन है वहाँ से दूसरी लाइन से जंपर लगाना है। तो दोनों जो पॉइंट है वो आजू बाजू में है, बगल में ही है। तो हमें क्या करना है, जंपर से शॉर्ट कर देना है। तो ये हमारी जो ओवीपी आईसी है वो बाईपास हो जाएगी। और ये जो चार्जिंग आईसी है वो मैक्स कंपनी की है। उसको जो वोल्टेज चाहिए 5 वोल्टेज वो मिल जाएगा। अभी ये ओवीपी आईसी हमारे पास है नहीं, इसके लिए मैं बाईपास कर रहा हूँ। अगर आपके पास हो तो आप इसको रिप्लेस ही करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे ये जो हमारी चार्जिंग आईसी है उसको प्रोटेक्शन मिलता है ये ओवीपी आईसी से। हम ओवीपी आईसी हटा देंगे, जो चार्जिंग आईसी है वो प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास है ओवीपी आईसी तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, अगर नहीं है तो ऐसे बाईपास करके भी काम चला सकते हो। अभी हम ये जंपर लगा रहे हैं।
ये हमारा जम्पर लग चुका है। अब हम वहाँ पे क्लीन कर लेंगे मदरबोर्ड को, और उसके बाद में देखेंगे जम्पर लगाने देने के बाद हमारा ये शॉर्टिंग तो निकल ही गया होगा, क्योंकि वो आईसी ही शॉर्ट थी, ओवीपी आईसी ही शॉर्ट हो गई थी। फिर भी एक बार हम मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे कि क्या कोई बीप बजर की आवाज़ तो नहीं आ रही है वही लाइन पे। जम्पर जो है वो कम्प्लीटली लग गया है। एक बार हम क्या करेंगे, वो मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। मैं अच्छी तरह से सेट कर लूँ मदरबोर्ड को और मल्टीमीटर को। ये देखो, ये रीडिंग आ गया, इस साइड पे भी रीडिंग आ गया। इसका मतलब ये था कि ये हमारी ओवीपी आईसी ही शॉर्ट हो गई थी। एक बार हम मदरबोर्ड को उसकी बॉडी के साथ कनेक्ट करके फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करते, ऑन तो हो रहा था। चार्जिंग में लगा के देखते हैं कि क्या चार्जिंग का लोगो आता है कि नहीं, चार्ज होता है कि नहीं फ़ोन, और चार्ज होता है तो सही एम्पियर लेता है कि नहीं वो भी हम चेक करेंगे। ये देखो, अभी मैंने ये चार्जर लगा दिया, ये देखो एम्पियर भी सही ले रहा है। ये देखो लोगो भी आ गया। हमारा ये जो चार्जिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखो, ये चार्जिंग कम्प्लीटली हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।